अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। ओके डियर माय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एंट्रेंस टेस्ट 2021 का जो लेटेस्ट पेपर है BLB 5 ईयर का, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है डिस्कस किए थे। हमने पहला जो इसका वीडियो बनाया था वो आप देख लें, उसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव्स जो है उनका आंसर आपको बताया था। तो अब हम आज आगे बढ़ेंगे। 21 जो हमारा MCQ है, दैट इज इफ सोशल इज कोडेड एज UQ, हाउ विल एनिमल बी कोडेड। तो ये एक फार्मूला होती है, जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो सोशल है इसको हमने कोड किया है, डिकोड किया है UKEK पे। तो हाउ एनिमल विल बी कोडेड, तो इसका आंसर आप जब डिस्कस करेंगे तो इसका डी पार्ट आंसर निकलता है CPKOCN। तो उसके बाद 22 हमारा ऑब्जेक्टिव है, इन ए मिलिट्री सीक्रेट सर्विस मैप साउथ ईस्ट इज रिटन एज नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एज वेस्ट, सो ऑन व्हाट विल बी वेस्ट इज रिटन एज। तो 22 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका आंसर है C। तो ये मैं आपको यहाँ जल्दी बता रहा हूँ, साउथ ईस्ट इसका आंसर है। तो इसके बाद 23 जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द 6th नंबर इन द क्यू फ्रॉम बोथ साइड्स एंड टोटल पर्सन इन द क्यू आर। तो 23rd जो हमारा MCQ इसका आंसर है C, दैट इज 11। A girl introduced a boy as the son of the daughter of the father of her uncle. The boy is girl. 24 जो हमारा MCQ है तो इसका आंसर है D। तो ये हम यहाँ पे ज़्यादा देर, क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें थोड़ा हमें टाइम लगता है सॉल्व करने में, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, बाद में आप इसको खुद चेक कर लेंगे। तो 25 जो हमारा MCQ है, इफ यू आर रनिंग अ रेस एंड यू पास द पर्सन इन सेकंड फेज, व्हाट प्लेस वुड यू बी इन द नॉर्थ। तो 25th जो हमारा MCQ है इसका आंसर है B। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद 26th क्वेश्चन जो है, अगेंस्ट विच एक्ट गांधी स्टार्टेड कंट्री वाइड एजुटेशन। तो किस एक्ट के खिलाफ गांधी ने एजुटेशन शुरू की थी, तो इसका आंसर है C, दैट इज रोवॉल्ट एक्ट। तो व्हेन वाज साइमन कमीशन एक्ट अपॉइंटेड, तो साइमन कमीशन एक्ट कब पास हुआ था। तो 27th हमारा MCQ है, इसका आंसर है B, दैट इज 1927। Which round table conference was attended by Gandhi ji? 28th ऑब्जेक्टिव हमारा है, इसका आंसर है सही B पार्ट, दैट इज सेकंड। तो उसके बाद हम चलते हैं 29th पे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिपेंडेंट इंडिया का बना था, जब इंडिया और पाकिस्तान बना था, तो दोनों का लॉर्ड माउंटबेटन था। हाँ, 30th जो है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी उसका ड्राफ्टिंग चेयरमैन कौन था। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर है B। तो 31st जो है, थ्रू विच एक्ट वाज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। किस एक्ट के जरिए से सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज द एक्ट ऑफ 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो हु प्लेड द वाइटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स थी मोर देन 600, तो इनको किसने इंटीग्रेट किया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, दैट इज सरदार पटेल। तो सरदार पटेल वो इंसान था इंडिया का जिसने इन प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया था। तो 33 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करंट पूछा है, हु इज करंटली द चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट। तो इस वक्त J&K हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है, दैट इज जस्टिस पंकज मित्तल। तो ये बेसिकली जो है ये प्रेजेंट पोजीशन है, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस वक्त आपको अपडेट देखना है। मे बी आपका पेपर अप्रैल में होगा या मई में होगा, तो उस वक्त जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस होगा उसको आप देख लेना, क्योंकि ये हो सकता है तब तक चेंज हो जाए, करंट अफेयर्स में आता है ये। तो 34th ऑब्जेक्टिव है, विच पार्टी इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन एमर्ज एज अ विक्टोरियस इन वेस्ट। वेस्ट बंगाल में किस पार्टी को कामयाबी मिली। तो ये बड़ा पॉपुलर है, तृणमूल कांग्रेस जो है, तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि यहाँ पे जो ममता बनर्जी है उसी की पार्टी को यहाँ पे मेजॉरिटी मिली थी। ये 34th ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम आएंगे 35th ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख लें, इन 23rd एकेडमी अवार्ड अप्रैल 25 2021, हु वोन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो ये रिसेंटली MCQ आया था एग्जाम के टाइम में, तो ये भी आपको करंट अफेयर्स में देखना पड़ेगा। दैट इज 35th जो है, इसका आंसर है D, दैट इज एंथोनी।
In which country a military coup dislodged an election government in February 2021? फरवरी में कहाँ, किस स्टेट के अंदर जो है मिलिट्री कूप्स ने वहां पे इलेक्शंस करवाए थे? ये 36 ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर है बी, दैट इज म्यांमार। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो ये भी पूछा है प्रेजेंट। तो इस वक्त जो प्रेजेंट पोजीशन है वहां पे दैट इज एंटोनियो गुटेरेस। तो ये भी देखना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसमें चेंज। इससे पहले बान की मून था, उससे पहले कोफी अन्नान था। तो 38 ऑब्जेक्टिव, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो कौन सा इसमें फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू लाइफ भी फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू एजुकेशन भी और राइट टू रिलीजन भी, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उनको लगता है शायद फंडामेंटल राइट 6 ही है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या कल्चरल एजुकेशन राइट्स या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू लाइफ जो है ये बेसिकली राइट टू फ्रीडम में ही आता है। तो इसलिए राइट टू रिलीजन भी आता है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी आपको याद रखना चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ये पास्ट में था, इस वक्त नहीं है। 39th ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पूछा गया है, विच आर द पर्सनल लॉ इंडिया पार्शियली अलो इंटर रिलीजियस मैरिज? तो इंटर रिलीजियस मैरिजेस किस जगह पे अलाउड है? 39 ऑब्जेक्टिव। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ में है। इसका मतलब होता है कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, ज्यूज, उनके साथ मुसलमान शादी कर सकते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताया गया है, लेकिन हिंदू पर्सनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव 40 की तरफ आएंगे। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया? जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, इसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो यहाँ पे देखना चाहिए, इसका आंसर है प्रेसिडेंट, यानी बी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द सुप्रीम कमांडर, चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। 41 ऑब्जेक्टिव है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास 2 पोस्ट होते हैं, एक तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, दूसरा वो राज्यसभा का भी चेयरमैन होता है। 42nd क्वेश्चन है, विच फॉर्म इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडजुडिकेट्स द सर्विस मैटर्स? तो कौन सा कमीशन है जो जम्मू कश्मीर में सर्विस मैटर्स को देखता है? तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्योंकि अब यूटी बन गई है। तो 43 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, विच आर द फॉलोइंग रिट्स डील्स विद द डिटेंशन ऑफ पर्सन्स इन इंडिया? तो 43 ऑब्जेक्टिव जो है इसका आंसर है सी, दैट इज द रिट ऑफ हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस जो है ये एक रिट है जिसमें ये बोला जाता है कि अगर आपने किसी को डिटेन किया है तो किस वजह से किया है। ये फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करता है। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त कितने शेड्यूल्स है? तो इसमें याद आपको रखना चाहिए 44th ऑब्जेक्टिव जो है इसका बी आंसर है, 12 शेड्यूल्स हमारे पास है प्रेजेंट में। Who is considered to be the pioneer of public interest litigation India? PIL जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कंसेप्ट किसने दिया था इंडिया के अंदर और ये क्रेडिट किसको जाता है? तो इसका आंसर है बी, जस्टिस PN भगवती। तो उसी ने ये PIL का कंसेप्ट दिया था। He was the Chief Justice of Supreme Court of India. By which amendment the voting age in India was reduced from 21 to 18 years? हिंदुस्तान में याद रखना चाहिए पहले 21 हुआ करता था वोटिंग के लिए एज, लेकिन अब 18 साल है, यानी हर एक बच्चा जो भी 18 साल की एज को कवर करता है उसको राइट टू वोट मिलता है। तो ये किस अमेंडमेंट में हुआ था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो है 46th क्वेश्चन जो है ये कैंसिल हुआ है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो आपको कमेंट में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे हमारी जो की दिखा रहे हैं दैट इज कैंसल। 47 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अनसक्सेसफुली सॉट टू बी द इम्पीच्ड? तो यहाँ पे कौन सा जज है जिसको जो अनसक्सेसफुली सॉट टू बी इम्पीच्ड, जिसको इम्पीच नहीं कर पाए हम? इसका आंसर जो है दैट इज सी, जस्टिस रामास्वामी। तो 44th ऑब्जेक्टिव है, विच प्लेनेट इज आल्सो नोन एज द रेड प्लेनेट? किस प्लेनेट को कहा जाता है रेड प्लेनेट? ये साइंस का ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर है बी, मार्स। द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज? तो इंडिया में कितने स्टेट्स है? तो इसका आंसर है 28। ये बेसिकली ये क्वेश्चन जानबूझकर पूछा गया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ए स्टेट, अदरवाइज इंडिया में 29 स्टेट्स थी, लेकिन प्रेजेंट पोजीशन ये है कि अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, इसलिए हमारे इंडिया में इस वक्त 28 स्टेट्स ही है। तो मे बी जब तक ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा उस टाइम फिर से कश्मीर को अपना स्टेटहुड वापस मिला होगा, तो अगेन इट विल बी 29, इट शुड बी अपडेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री? लैंडलॉक्ड कंट्री उसको कहा जाता है जहां जिसके चारों तरफ कोई ना कोई देश हो,
चारों तरफ कोई ना कोई कंट्री हो। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड मानी जाती है? तो यहाँ पे है नेपाल, क्योंकि नेपाल जो है इसके हर एक साइड में, एक साइड से हिंदुस्तान आता है, इसी तरह से बांग्लादेश आता है, तो ये चारों साइड से गिरा हुआ है कंट्रीज की, इसलिए इसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं। 51 ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं स्यूज कैनाल कनेक्ट्स। ये जो स्यूज कैनाल है ये किसको कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर है बी, यानी मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, इन दो को ये कनेक्ट करता है, इसको स्यूज कैनाल कहते हैं। बागलियार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो बागलियार डैम जो जम्मू कश्मीर में बना है, तो ये किस रिवर के ऊपर बना है? ये जो है बेसिकली जम्मू कश्मीर का जीके बोला गया है। 52 आंसर, इसका 52 का डी आंसर है, यानी चिनाब, जो चिनाब हमारा वैली का दरिया है उसके ऊपर बागलियार प्रोजेक्ट बना है। विच लैग हैज बीन द कॉज ऑफ स्टैंड बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किस दरिया को लेकर जो है दोनों जो है उस पर एग्री है? 53, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दैट इज पेंगोन टीएसओ। ये पेंगोन लैग जो है ये इंडिया और चाइना के बीच में इसके ऊपर टेंशन होता है। आपने पेंगोन लैग देखा होगा अक्सर मीडिया के ऊपर, तो इसके ऊपर झगड़ा चल रहा है कि इंडिया क्लेम करता है कि हमारा एक पार्ट है और चाइना कहता है हमारा एक पार्ट है। तो 54 ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? तो कुछ स्टेट के अंदर जो है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन होता है, तो ये 54 जो इसका डी है, गुजरात। पॉइंट आउट द अपोजिशन ऑफ द वर्ड हिपोक्रेसी अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। हिपोक्रेसी का जो है अपोजिट वर्ड क्या होता है? तो 55 ऑब्जेक्टिव हमारा है, इसका आंसर है डी। तो डी का जो है सिंसियरिटी, सिंसियरिटी यानी जो सिंसियर होता है इसका अपोजिट बनता है हिपोक्रेसी। 56 ऑब्जेक्टिव की तरफ हम आएंगे। तो चूज द वर्ड दैट विल बी बेस्ट इन द ब्लैंक, ही इज एज डैश एज अ स्टैचू। तो 56 का सी आंसर दिखा रहा है, दैट मीन्स डंप। डंप मतलब खामोश बैठा, जैसे स्टैचू किसी का हम बनाते हैं, बुत बनाते हैं, वो जैसे खड़ा होता, हम कैसे एग्जांपल कभी देते हैं कि ये वैसा ही है। तो 57 की तरफ हम आएंगे। ये भी जो है चूज द मीनिंग एनालॉगस टू द वर्ड लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का वर्ड बताना है। ये राइटफुल, करेक्ट, पॉजिटिव, ये कैंसिल है क्योंकि इसमें ऑप्शन दोनों सही है, इसलिए 57 को कैंसिल कर दिया है। 58 की तरफ हम आएंगे। विच आर द फॉलोइंग स्पेलिंग इज करेक्ट? कौन सी स्पेलिंग इसमें करेक्ट है? तो बी है कंसेंसस। तो 59 ऑब्जेक्टिव जो है हम आएंगे इसकी तरफ। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू प्ले सेकंड फिडल। तो 59 का डी दिखा रहा है, दैट इज टू सपोर्ट द रोल एंड बी ऑफ अनदर पर्सन। तो 60 लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा है। द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्युलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट जो है इसके जरिए से बहुत सारी चीजें चेंजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हुई थी। इसको हम कभी मिनी छोटी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी में सेक्युलर और सोशलिस्ट का वर्ड भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। तो इस तरह से हमने जो है ये पेपर जो भी हमारा था, ये प्रीवियस पेपर जो हमने 2021 का हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इससे पहले एक भी वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस किए थे। ये सेकंड पार्ट है इसका। तो इंशाल्लाह आगे भी आप इस वीडियो पे बने रहें। हम आगे भी कोशिश करेंगे आपको जो है करंट इंफॉर्मेशन दे। बीएलएलबी का जो भी एंट्रेंस आने वाला है अप्रैल या मई के महीने में 2022 का, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप इसको शेयर करें और बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे बच्चे इस वक्त हैं जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। तो हमारी ये चैनल राकिब जिया के नाम से जो है ये डेडिकेटेड है टुवर्ड्स द स्टूडेंट कम्युनिटी। जितने भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या उनके जितने भी कोई क्वायरीज होती है उसके रिगार्डिंग हम ये वीडियोस बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको शेयर करें, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा BA LLB एंट्रेंस के रिगार्डिंग, जो 5 ईयर कोर्स होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करती है, उसके लिए हम अलग से इसके लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे, जैसे हिस्ट्री के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर या पॉलिटी के ऊपर अलग अलग हम वीडियोस बनाएंगे, या जितने भी आपके प्रीवियस पेपर्स हैं हम उनको भी शेयर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट MCQs है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए हमारी चैनल के साथ। अब तक खुदा हाफिज।